हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाई पुष्पेंद्र में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स विद पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इससे पहले हमने पढ़ा था विद जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है। देखिए, व्हाट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। इसमें क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल है हमारा, ये है हमारा मेन स्केल ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं करेगा। जब आप दोनों जॉ को मिलाओगे तो वो थोड़ा सा आगे रहता है। ये वाला जीरो इस जीरो से थोड़ा सा आगे रहता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, ये वाला जीरो थोड़ा सा आगे है और हमको पता है कि 1 VSD इज लेस देन 1 MSD। स्टैंडर्ड जो हमारे कैलिपर्स होते हैं उनमें ये VSD छोटा होता है किससे? MSD से। तो बेटे अब देखो, पहले जीरो यहाँ पे आ गया, अगला जो 1 आएगा वो, जैसे ये यहाँ से इतना दूर है तो जो अगला 1 आएगा, क्योंकि ये एक कॉलम इससे छोटा है तो 1 थोड़ा सा और इधर की तरफ आएगा, इसका 1। फिर हम और 2 की बात करेंगे तो 2 थोड़ा और इधर की तरफ आएगा क्योंकि ये छोटा है एक कॉलम इसका। 3 हमारा और इधर आएगा, 4 और इधर आएगा, 5 और इधर आएगा थोड़ा सा। तो मान लेते हैं ये लेट सपोज 6 वाला कॉलम 6 और पास आएगा, तो हो सकता है 6 वाला कॉलम इसके साथ मैच कर जाए, मान लेते हैं ऐसा। तो ये हमारा 6 वाला इससे मैच कर गया। ये 5 है, ये 4 3 2 1, ठीक है, ये मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीरो आगे था तो हमने बाकी को देखा नंबर्स को, तो वो नंबर हमारा 6 वाला नंबर इसके इस नंबर से मैच कर रहा है। अब देखो, हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी लेंथ? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें यहाँ से ये जो कॉलम मैच कर रहा है आपका 6 वाला, पहले चेक करेंगे कौन सा कॉलम मैच कर रहा है। ये हमारा मैच कर रहा है 6 वाला, तो इसके साथ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। और इसके जीरो के साथ जो हमारा ये जीरो है, इससे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उनका जो डिफरेंस आएगा ये वाला, वही हमारा एरर कहलाएगी। तो देखो क्या करना है। अब ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस हमारा है, यहाँ से देखो आप ध्यान से, जीरो के साथ 1 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। मतलब जो हमारी एरर है इसमें वो है 6 MSD माइनस, अब यहाँ देखेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5, ये भी 6 है, 6 VSD। मतलब 6 इंटू 1 MSD माइनस 1 VSD। और ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये होता है हमारा लीस्ट काउंट। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू लीस्ट काउंट, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर अपन बात करें तो वो हमारा 0.1 होता है। अगर स्टैंडर्ड की बात करें 0.1 मिलीमीटर, तो ये हमारा आ गया 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल है उसका जीरो पहले से ही थोड़ा सा आगे है, ऑलरेडी वो रीडिंग दिखा रहा है। तो जब हम कोई चीज़ मेजरमेंट करेंगे, जैसे मान लो हमने कोई लेंथ मेजर की और उसकी लेंथ आई लेट सपोज 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर आई, लेकिन वो 0.6 मिलीमीटर तो पहले ही आगे था। भाई रीडिंग कैसे आती है? जब हम कोई चीज़ इसके दोनों जॉज के बीच में रखते हैं तो ये तो मेन स्केल का जो है ये तो मूव नहीं करेगा, लेकिन जो इसका जो है वर्नियर स्केल का वो आगे मूव करेगा। तो जब हम इसमें रखेंगे तो जितनी लेंथ उसकी होगी ऑब्जेक्ट की, उतना ये वर्नियर स्केल आगे की तरफ मूव करेगा, वो यहाँ पे हमको दिखेगा। तो मान लेते हैं कि हमने देखा कि जो रीडिंग दिखा रहा है फाइनली वो 8 मिलीमीटर दिखा रहा है लेट सपोज, लेकिन क्योंकि 0.6 तो पहले ही दिखा रहा था, बिना कुछ रखे दिखा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक्चुअल लेंथ आएगी वो क्या आएगी? रीडिंग में से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर में जो रीडिंग आती है उसमें से हमको एरर को माइनस करना पड़ता है। जैसे मान लेते हमने कोई चीज़ यहाँ पे रखी, ऐसे हमने इसमें रखी, अंदर फंसाया उसको, तो उससे क्या होगा? देखो, जब हम इसमें फंसाएंगे तो ये वाली चीज़ आगे मूव करेगी ना, ये पूरा पार्ट आगे मूव करेगा ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट आपका कुछ यहाँ पहुँच गया, ये इसमें मान लेते हैं हम लोग कि ये 10 के बाद यहाँ पहुँच गया, चलो है ना। इस पार्ट को हम यहाँ से, अब ये तो हो गया, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पहुँच चुका है, लेट सपोज यहाँ पहुँच चुका है, ऐसे समझो आप, ये पहुँच गया यहाँ से। तो मतलब इसमें हमने कुछ रखा है जो कि जिसकी लंबाई इतनी है, ये इसकी लंबाई यहाँ से रखा हमने, तो वो रखने पे इतना आ रहा है,
ये आ रहा है, ठीक है। तो ये 10 मिलीमीटर तो पूरा है यहाँ से, और जो इसका 0 है वो लेट सपोज, अब इसका जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ऐसे मान लेते हैं, ये 4 है, ये 5 है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये 5 है। तो हमने देखा कि वो जो रीडिंग आ रही है वो इसकी यहाँ से ये हो गया, और ये इतनी लेंथ एक्स्ट्रा आ रही है। अब जो इसका 0 आ रहा है वर्नियर कैलिपर्स का स्केल का, वो यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए ये आपका 0 यहाँ पे आ रहा है, ये 0 आ गया इसका, इस तरीके से थोड़ा सा आगे है ना, ऑलरेडी थोड़ा सा आगे है ये 0, ये आ गया। और इसके बाद मान लेते हैं ये आपकी लेंथ जो है यहाँ पे आ रही है, थोड़ी पास आएगी, 1 2 ऐसे समझो, है ना। तो ये 1 आ गया आपका यहाँ पे, ये थोड़ा और पास आ गई, ये थोड़ा और पास आएगी, थोड़ा और पास, मान लो यहाँ मैच कर गई है, ये 4 से मैच कर गई। अब हम देखेंगे कौन सा कॉलम मैच कर रहा है। तो 10 तो पूरा है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, और ये हो गया आपका यहाँ से 1 2, ये 0 से 1 2 3 4, ये आ गया। तो कितना हो गया ये हमारा आ गया 4। तो ये रीडिंग आ गई इसकी 10 मिलीमीटर प्लस 4 इंटू 0.1, क्योंकि वही 4 MHD माइनस 4 BHD, तो 10.4 इसका आंसर आ गया, 10.4 मिलीमीटर। ये इसका आंसर आ गया आपका फाइनली, ये वाला। लेकिन क्योंकि हमें पहले एरर थी इसके अंदर, तो 10.4 मिलीमीटर में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.6 मिलीमीटर को, तो इसका आंसर कितना आएगा 9.8 मिलीमीटर इसका एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आएगा। मतलब पॉजिटिव 0 एरर में हम लोग जो एरर है उसको बाद में माइनस कर देते हैं। जो रीडिंग आती है, रीडिंग पढ़ने का तरीका पहले की तरह ही है, जो रीडिंग आएगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे, ऐसा करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब विद नेगेटिव एरर।